नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मध्य प्रदेश में सरकार की तब्दीली सामने नज़र आ रही है। ऐसे हालात लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद वहाँ सरकार बना लेगी और अभी बहुत कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा बज़ाहिर लगता है। सिंधिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया बाकायदा। आज मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मौजू पर और कुछ राजस्थान से भी कुछ सुगबुगाहट ऐसी लगती है कि वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन होने हैं, उस पर कहीं इख्तलाफ है। मेरे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्सपर्सन मीम अफजल साहब, जो मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और विदेशों में एम्बेसडर के तौर पर भी आप एक लंबे वक्त तक रह चुके हैं। अफजल साहब, आपका खैर मकदम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये कांग्रेस में क्या कुछ किस तरह की ये जो अजीब बेचैनी और पार्टी छोड़ करके जाने वाली बातें, और क्या आपको क्या लगता है क्या है ये? देखिए काज़मी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें उसकी कमज़ोरी का हर आदमी जायज़ नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। और जो अभी मध्य प्रदेश में हुआ, ये मामला काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत चल रहा था। जी जी, इख्तलाफ राय हुआ करते हैं सियासत में, और पार्टी के जो लीडर्स होते हैं स्टेट लेवल पर जब उसके अंदर कुछ राइवलरी होती है तो उसके कुछ नताइज कभी कभी इस तरह के भी बरामद होते हैं जो यहाँ हुए। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ऐसी पार्टी जो सारी दुनिया के अंदर अपना प्रोपेगेंडा ये करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस पार्टी को चंदे के तौर पर जो पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूशन मिलता है, डोनेशंस मिलते हैं, उसका 95% हिस्सा जो है वो पार्टी के पास जा रहा है, बीजेपी के पास जा रहा है। बीजेपी के पास जा रहा है। जी, ये ज़बरदस्त पैसा और पावर से उन्होंने कोई एथिक नहीं सीखी है। उन्होंने इसका नाजायज़ इस्तेमाल करके कांग्रेस की या किसी की भी सरकार हो उसको गिराने के अंदर अपना टाइम काफ़ी लगाया है। जी जी, आपने देखा कर्नाटक के अंदर जी, मैं वही किया, कहना नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने जो कुछ किया, गुजरात में भी राज्यसभा की सीट के लिए अहमद पटेल साहब को हराने के लिए ये इस हद तक गिर गए थे कि सारा मीडिया भी कह रहा था कि भाई एक सीट के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे पूरा कोई नेशनल चुनाव हो। जी जी जी। अभी मध्य प्रदेश, अभी देखिए हमारे यहाँ लगातार इनको और महाराष्ट्र में कैसी आधी रात को सरकार बनाई गई, वो एक अजीब चीज़ थी। वो 2 दिन की सरकार वो उस तरह से बनी। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो जो बिल्कुल यानी अनएथिकल तरीके से पॉलिटिक्स करना और हुकूमत चलाना। जी, आप अपनी बात जारी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, और उसके अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ और सभी लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इसमें पैसे का बहुत बड़ा दखल है। जी जी, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में तो नहीं कह सकता कि वो पैसे से मुतासिर होकर चले गए होंगे। उनकी शिकायत थी और उनको शायद ये तसल्ली नहीं थी कि पार्टी के अंदर पार्टी उनका उस तरह से मान सम्मान रख रही है जिसकी वो शायद डिज़र्व करते हैं, जबकि मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। मैं भी पार्टी के अंदर हूँ और 20 साल से मैं भी देख रहा हूँ। मैं उनको भी, मिजाज को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के आदमी नहीं है, वो भी नहीं है और उनके वालिद भी नहीं थे। लेकिन इस वक्त जो वो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारी टॉप लीडरशिप से उनके ज़ाती, उनके पॉलिटिकल मरासिम जो हैं और उनके ताल्लुकात जो हैं वो जिस नौइयत के थे
तो उनका जाना हम सबके लिए बड़ा शॉकिंग है। जी, जी, और दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही भी है कि वो एक राज्यसभा की सीट हम दे सकते थे उनको, लेकिन वहाँ पर राज्यसभा की सीट के साथ उन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, शायद ये वजह हो। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े लीडर, 49 साल की उम्र में 18 साल पहले वो पॉलिटिक्स में आए थे और आज उनको पूरे देश के अंदर जाना जाता है, और वो आज कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए वहाँ चले गए, आज उन्हें ज्वाइन भी कर ली। ना सिर्फ ये उन्होंने कहा कि 18 महीने में वहाँ कोई काम नहीं हुआ, जबकि ये बात हकीकत से दूर है। ये वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। किसानों का भी उन्होंने मसला उठाया। बीच में उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर ये किसानों के जो कर्ज माफ़ी का जो मामला है, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर मैं आंदोलन चलाऊंगा। वो दरअसल शुरुआत जब ही हो गई थी, वो नाराज़गी एक तरह से अंदाज़ा हो गया था कि वो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। और राज्यसभा तो उनको जाहिर है मिल ही जाती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो कि भाई हम तो सिर्फ राज्यसभा दे सकते थे, मिनिस्ट्री तो नहीं दे सकते थे, तो वो भी बड़े नेता हैं। अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको सही फीडबैक होगा जो उन्होंने कहा। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है, बाकी जैसे एमएलएस को जिस तरह ले गए धोखे से, ये कह कर के राज्यसभा की सीट की वजह से आपको लेकर के जा रहे हैं, ताकि और वहाँ जा कर के बताया गया कि नई पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाना है। तो जिस वक्त मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तब तक हमारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कम से कम 10-12 लोग वहाँ पर इस बात के लिए तैयार नहीं हैं बेंगलोर के अंदर कि हम बीजेपी ज्वाइन करें। वो कह रहे हैं हम सिंधिया जी की वजह से आए थे, उनको राज्यसभा में लेने की वजह से हम यहाँ पर आ गए थे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हालात तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि ये सरकार गिरा सकें। अच्छा, और यानी आपको अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बाकी रहेगी? मुझे क्या, जो हमारे चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी हैं वो तजुर्बेकार हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं मेरी सरकार बिल्कुल मजबूत है और रहेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी देखिए आप किस तरह से करवट लेता है। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ राजस्थान से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी कुछ नाराज़गियाँ हैं। क्या वहाँ का क्या सूरत? देखिए, अब ये प्रोपेगेंडा खामखा, चूँकि मध्य प्रदेश हुआ है तो राजस्थान के बारे में भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और जबकि वहाँ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, उस वक्त वो चाहते थे कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि मुतमईन है उनका पीछे, शायद मैंने बयान भी देखा है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई ऐसा मामला है। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में हैं और जर्नलिस्ट भी, एक लंबे अरसे तक आपने अखबार भी निकाला है, और ये जो लीडर्स अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में, जिससे बिल्कुल आइडियोलॉजिकल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसमें ये किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं? जिसको कल तक गाली दे रहे थे आज उसी का हिस्सा बने। ये जो चेंज ओवर होता है वो कितना स्मूथ या कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं और आप जिस अखलाकियात की बात कर रहे हैं, जिस मोरालिटी की बात कर रहे हैं, जिन उसूलों की बात कर रहे हैं, उस सियासत में आज हैं कहाँ? वन फाइन मॉर्निंग कोई नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है। एक दिन कातिल के साथ, दूसरे दिन मकतूल के साथ, या एक दिन मजलूम के साथ खड़े हुए हैं, फिर जालिम के साथ जाके खड़े हो जाएं। ये कितना आसान और कितना मुश्किल कैसे है? मतलब क्या, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, और जो भी आदमी कम से कम इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ जाता है और वो बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहा होता है, उसके लिए तो मैं समझता हूँ, अब मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ जब वो जाएंगे तो उनको ये एहसास होगा कि उन्होंने कैसी पार्टी छोड़ी है और वो किस पार्टी में आ गए। सिंधिया ख़ानदान की जो हिस्ट्री है
उसमें जनसंघ भी शामिल रही है। जी उनकी दादी खुद जनसंघ के बानी मेंबरान में से एक थी। जी उनकी 2 बुआ यानी फूफियाँ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके फूफीजाद भाई बीजेपी में हैं। लेकिन उनके वालिद जनसंघ में शुरू में थे, लेकिन वो फिर कांग्रेस में आ गए थे और बहुत अरसा कांग्रेस में रहे। बीच में कांग्रेस उन्होंने छोड़ी भी थी अपने मामले को लेकर के, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की थी। जी जी कोई दूसरी पार्टी, हाँ उन्होंने अपनी ही एक पार्टी बनाने का ऐलान किया था और वो चले गए थे। थोड़े दिन के बाद वो फिर वापस आ गए थे। वो जनता दल के साथ जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। जी 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 देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाने में उनका रोल था। जी जी तो लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ और वो कांग्रेस में रहे और मरते दम तक रहे। और हमने ये भी देखा कि इस ख़ानदान के साथ ख़ास तौर पर सोनिया जी के, राहुल जी के और प्रियंका जी के बड़े करीबी रिश्ते हैं। जब माधवराव सिंधिया जी का देहांत हुआ, जब उनकी डेथ हुई एक्सीडेंट में, प्लेन क्रैश में वो मारे गए थे, तो 2 दिन तक सोनिया जी लगातार सुबह से शाम तक उनके घर पर रहीं। मैं इसलिए गवाह हूँ कि मैं भी वहाँ था और हम लोग भी इसमें मौजूद थे। तो ये रिश्ता बहुत मजबूत था। और राहुल जी के साथ तो उनकी कुर्बत आप क्या मेरा ख्याल हर आदमी जानता है जी जी जिस तरह की थी। अब ऐसा आदमी अगर किसी ऐसी पार्टी में चले जाए जो बिल्कुल ही एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपना मद्दे मुकाबिल या अपोजिशन ना समझती हो बल्कि दुश्मन समझती हो। जी 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 कांग्रेस मुक्त भारत कहने की बात उन्होंने एक नारा चलाया था। उस पार्टी के साथ जाके वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात हो। जी 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 अच्छा, अब जैसे मुल्क के हालात हैं उसमें बहुत लोगों का ये सोचना है कि जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है बीजेपी, और उससे बहुत लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। पूरे मुल्क में मूवमेंट चल रहा है CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़। ऐसे वक्त में जो संजीदा किस्म के लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि ऑल्टरनेट फोर्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला नाम नेशनल लेवल पर कांग्रेस का आता है। तो कांग्रेस अब आगे क्या कुछ उसके पास प्लान है उन लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक मजबूत होने का, क्या कुछ? चूँकि ये सवाल बार बार जहन में आता है कि जैसे वो उन्होंने एक आर्टिफिशियल चलाया था कि मोदी नहीं तो कौन, तो अब बहरहाल ऑल्टरनेट के बारे में लोग सोच रहे हैं। इसको मजबूत होने में कितना वक्त लगेगा, क्या सूरत लगती है, क्या? देखिए कागजी साहब, डेमोक्रेसी जो होती है जी, डेमोक्रेसी की जो असल रूह है वो है रूलिंग क्लास और अपोजिशन। जी बिल्कुल। यानी एक पार्टी रूल करती है या 10 पार्टी मिलकर रूल करती हैं, 4 कोलिशन गवर्नमेंट बना के रूल करती हैं, लेकिन उनके साथ एक मजबूत अपोजिशन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। वरना आप समझिए कि अगर अपोजिशन ना हो जी तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। बिल्कुल, जिसकी तरफ लोग कहते हैं कि जा रही है। हाँ, और जा ही रही है, देख लीजिए आप। जी जी उसमें बहुत बड़ा रोल आज आवाम का है। जी लेकिन आवाम ने अभी आपने देखा कि पिछले साल में 6 स्टेट बीजेपी के हाथ से निकल गई। जी जी चूँकि आवाम साथ नहीं दिया था उनको, और आवाम ने हमको साथ दिया। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बनाई। उसके अलावा आपने देखा झारखंड के अंदर हमने मिलकर के सरकार बनाई। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर हमने बहुत पुराने उसूलों को तोड़कर सिर्फ इसी गर्ज से कि भाई एक अपोजिशन नाम की चीज़ रहनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और इसको शिवसेना ने भी महसूस किया। और आपने देखा कि जो बिटरनेस शिवसेना की नज़र आती थी वो बहुत कम हुई। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो खैर अच्छी बात है जी। तो इस तरह 6 स्टेट्स इनके हाथ से निकल गई। लेकिन लगातार जैसे कर्नाटक में इन्होंने सरकार गिरवाई जी और वहाँ पर पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया, और आज वही काम ये मध्य प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए सबसे पहला फ़र्ज जो होता है वो होता है उन अवाम का जो वोट डालते हैं। जी जी बेशक। उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ मोदी जी को वोट दिया है, पहले भी दिया था, दोबारा भी दिया, लेकिन उनकी तवक्कात और उनकी जो उम्मीदें हैं
उस पर वो कहीं पूरे नहीं उतर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। एक यस बैंक अभी डूबा है, उससे पहले एक पीएमसी जो महाराष्ट्र के अंदर बैंक था वो डूब गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इन सब चीज़ों को देख करके अपोजिशन का मजबूत होना ज़रूरी है। आपने पूछा कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को मजबूत करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश में है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से मजबूत ना होने दिया जाए। और इस तरह के शगुफे जो जैसा कि आप CAA के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में बार बार यही कहते रहे कि कांग्रेस करा रही है, जबकि हकीकत उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ। CAA क्या, आज पूरे भारत में कोई भी मूवमेंट चल रहा हो इस पर सरकार के खिलाफ, ये कांग्रेस ही का नाम लेते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें कोई घबराहट नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी की एसेंस है कि भाई हम अपोजिशन में हैं और जो हम ठीक समझते हैं वो हम करते हैं और उस पर स्टिक भी रहते हैं। आज महसूस नहीं करें कुछ लोग इनके साथ हैं, कल महसूस करेंगे। अब देखिए NRC, जिस पर अमित शाह जी ने कम से कम 9 बार ऑफिशियली बयान दिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि NRC आएगा, क्रोनोलॉजी समझाई, पहले ये पहले ये पहले ये, और आज NRC छोड़ना पड़ा ना उनको, चूँकि ये अपोजिशन किसी एक तरफ से नहीं आई है, बल्कि सभी लोगों ने इसको गलत समझा है। आज हर आदमी कह रहा है कि NRC से पूरा मुल्क परेशान हो जाएगा। आसाम के अंदर NRC का नतीजा क्या निकला? जी। कोई रिजल्ट निकला? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से NRC हुआ था, तो उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास शायद होगा, उसके जजेस को भी एहसास होगा कि NRC तो ये ऐसा पिंडारा बॉक्स से खोल दिया तो आप पता नहीं क्या होगा बेशक इस देश के अंदर। बिल्कुल गैर यकीनी हालत, बिल्कुल गैर यकीनी, और मैं समझता हूँ एनार्की फैल जाएगी। बिल्कुल। तो अभी अब आप कहाँ महसूस कर रहे हैं? कांग्रेस, दूसरे अपोजिशन जैसा कि महाराष्ट्र में भी एक तरह से कंप्रोमाइज़ ही किया, इस तरह से क्या अपोजिशन पार्टीज़ को लेकर के यूपी है या दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें भी सब मिलकर के कुछ आगे बढ़ने की कोई कोशिश की तरफ कोई बात सोची जा रही है? ये पिछले 5 साल 4 साल में हमने देखा कि बहुत से तजर्बे हमने मिलकर के भी किए हैं, कहीं कामयाब हुए हैं, कहीं नहीं। जैसे झारखंड हम कामयाब हुए, बिहार में हम पहले कामयाब हुए थे, बाद में वहाँ भी शरारत करके आपने देखा कि क्या किया गया। नीतीश कुमार ने धोखा दिया, वरना सरकार तो वहाँ भी हमारी ही बनी थी, तो मिलकर के बनी थी। तो ये मैं समझता हूँ ट्रांजिशनल पीरियड है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ये बात समझ में आएगी कि उन्हें एक बड़ी मजबूत पार्टी की ज़रूरत है। जी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक मजबूत अपोजिशन एक पार्टी की शक्ल में भी बेशक उनके जहन में है। लेकिन अभी उसके लिए चूँकि देखिए रीजनल पार्टीज़ का भी अपना एक रोल होता है, और रीजनल पार्टी जो होती हैं वो लोकल इश्यूज़ के ऊपर हमेशा नेशनल पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा आगे रहती है। उनको टेकअप करने में, उनसे डायरेक्ट बराह रास्त उनका ताल्लुक़ होता है, तो वो रहते हैं। तो उनकी भी एक जगह होती है, और डेमोक्रेसी में जगह सबके लिए होती है। लेकिन कोलिशन बने, सबसे बड़ा जो काज़मी साहब मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स, मुझे भी ज़माना हो गया जर्नलिज्म के अंदर भी, मुझे लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन हमारी नई जनरेशन जो पॉलिटिक्स में आई है, अगर आप उससे बात करें तो लगता है कि वो खिदमत के जज्बे से बहुत कम, जी, और सियासत के ज़रिए कुछ हासिल करने के लिए जी ज़्यादा मुतफक्किर और ज़्यादा उनका झुकाव उस तरफ दिखाई। ये ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में इस तरह की, और ये एक तरह का जाहिर है कि हम चूँकि उम्र की इस हद में है कि अगर ये बात कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारी सोच बूढ़ी हो गई है। जी। और नौजवानों की अपनी एक सोच होती है, और मैं समझता हूँ कि नौजवानों की सोच होती है उसका भी एक रिगार्ड और बेशक उसको महसूस करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हम सीधा देख रहे हैं कि इसका नुकसान ये हो रहा है कि खिदमत खल्क का जो एक जज्बा था वो उसी की मिसाल ये मध्य प्रदेश में भी नज़र आ रही है, जो बात अब आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ज्वाइन करते हुए, तो एक जुमला तो हर पार्टी छोड़ने वाला और दूसरी पार्टी में जाने वाला बोलता ही है
कि वो देश की खिदमत करना चाहता है, आवाम की, जनता का सेवा करना चाहता है। तो ये सब तो है, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए कि भाई कौन सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कितनी सेवा की जा चुकी है और कितनी सेवा कर पाएंगे, इसका अंदाज़ा होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इलेक्शन के अंदर आने के बाद ये सब इश्यूज कहीं साइड में चले जाते हैं, और जो गैर ज़रूरी इश्यूज होते हैं उनको मुद्दा बना करके, लोगों के जज्बात को भड़का करके, जिसकी बीजेपी माहिर है, हाँ, तो उसको वो अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 4 इलेक्शन चल सकता है, ये लंबे अरसे तक नहीं चलता है। और देखिए, मुल्क की जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री तो बड़ी पुरानी है, आज़ादी को हमारे 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और हमने इसमें बड़े दौर देखे हैं। तो जाहिर है आने वाला वक्त, जब वो ज़माना नहीं रहा तो हम भी मानते हैं कि जो है वो ज़माना भी नहीं रहेगा, और हमें बेहतर की उम्मीद डेमोक्रेसी में करना चाहिए, और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमेशा काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब, आपने बहुत ही बारीकी से कांग्रेस के अंदर की बात भी बताई, और जर्नलिस्ट के तौर पर भी जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी बताए। मैं समझता हूँ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और जो मुल्क भर के जो हालात हैं उसको समझने में आपको आसानी हुई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।